बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल बहुत अफसरदा है। दिल की कैफियत जो है वो एक नदामत और परेशानी के आलम में है कि कुफार ने कोई भी लम्हा इस तरह का नहीं गुजरने दिया कि जो हमारे मजहबी त्यौहारों के ऊपर हमें गम में परेशानी में मुब्तला करने की उन्होंने कसर न छोड़ी हो। कहीं तो इस्लाम के हीरो सदर सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहीं तो उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है ईद के दिन में, और कहीं ईद के दिन में स्वीडन के बाज़ारों में स्वीडन की इंतज़ामिया की अशीरबाज से हमारे कुरान की बेहुरमती की जाती है। वो कुरान जो कि क़यामत के दिन शफ़ात का बास बनेगा, जिसके बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान की एक आयत भी पढ़ते हैं तो क़यामत के दिन वो भी तुम्हारी शफ़ात करेगी। जिसके बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके सीने में कुरान है वो क़यामत के दिन 7 पुश्तों को लेकर जन्नत में जाएगा। कुरान जिस कब्र पे पढ़ा जाए उस कब्र वाले से अज़ाब टल जाता है। कुरान जिस मैयत के इसाले सवाब के लिए पढ़ा जाए अल्लाह ताला उस मैयत को जन्नत अता कर देता है। इतनी बड़ी फजीलत वाली किताब और हमारे नबी अलैहिस्सलाम पे उतरने वाली आखिरी किताब, इसकी इस अंदाज में बेहुरमती देखकर दिल बहुत परेशान हुआ। मैं बतौर दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत जामिया सिद्दीकिया मुजद्दिया में इस को भरपूर मजम्मत करता हूँ और अपने हुक्मरानों से मैं ये अर्ज़ करता हूँ, खुदारा इसकी मजम्मत करें, सरकारी सतह पे मजम्मत करें। अगर आपने इसकी सरकारी सतह पे मजम्मत ना की तो फिर ये मत समझना कि आप सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने पीछे ऐसी कौमों को तबाह किया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाले 4 लोग थे, लेकिन अल्लाह ने सभी को जो है उस अज़ाब दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी का अज़ाब दिया। इस तरह पहली कौमों पे अज़ाब आया, गुनाह चंद बंदों ने किया, लेकिन उस गुनाह के इवज़ में सभी कौम को तबाह कर दिया गया। तो मैं ये अपने हुक्मरानों से ये अर्ज़ करूँगा, खुदारा इसके लिए कोई ऐसा कानून वज़ा कीजिए ताकि लोगों को पता चले, दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, पाकिस्तान जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था, वहाँ से रद्द अमल ज़रूर आएगा। लेकिन अभी ईद का आज 3रा दिन है, लेकिन सभी देखा है कि सभी सियासी लोगों ने खामोशी थाम ली है। सोशल मीडिया पे लोग अपनी तरफ से तो मजम्मत कर रहे हैं, उनकी मजम्मत का भी अजर खुदा देगा, लेकिन ये असल काम हुक्मरानों का है। तो मैं फिर एक बार कहता हूँ कि दलेरी करें और स्वीडन के सफारत खाने में अपनी इस्लाम की सरबलंदी का मुकदमा दर्ज करवाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।